हाँ देखिए, आज हम महासागरीय जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जलधारा क्या होती है, ये क्यों चलती हैं और कैसे चलती है। ठीक, तो देखिए महासागरीय जलधाराएं जो है महासागर में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों के समान होती हैं और ये निरंतर सतत एक ही दिशा में चलती रहती है। ठीक, दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब एक महासागर है, उसका तल एक है, तो ये अलग अलग क्यों चलती है, कुछ उत्तर की ओर जाएंगे, कुछ दक्षिण की ओर। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तापमान, दाब, लवणता, वर्षा की मात्रा आदि में अंतर। और जो समुद्र तट की जो कटिंग होती है उसमें जो अंतर, और इसी तरह विषुवत रेखा पे तापमान बहुत अधिक है तो दाब हो जाएगा कम, तो और लवणता भी क्या हो जाएगी, जहां तापमान अधिक रहेगा वहां लवणता हो जाएगी अधिक, क्योंकि पानी उड़ जाएगा। तो ये सब आपस में रिलेटेड है। अब देखेंगे कैसे है। तो पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन सा महासागर है। तो ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और ये है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत है। और धरती गोल है, ऐसी चपटी तो है नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और ये है हिंद महासागर। ठीक ना बच्चों, ये आज हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को जानेंगे। तो देख लेते हैं पहले अटलांटिक महासागर है कहाँ। तो देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ है यूरोप, और ये है अफ्रीका। ठीक, इसके बीच में जो महासागर है इसी को कहते हैं अटलांटिक महासागर। अब इसको हम विषुवत रेखा के माध्यम से दो भाग में बांटते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक महासागर कहेंगे और नीचे वाले को साउथ अटलांटिक महासागर। ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये उत्तर अटलांटिक महासागर और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। और इसको समझते हैं कि कैसे जलधाराएं चलती हैं। तो जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, धरती पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, तो लहरें किधर से जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक ना, इधर व्यापारिक कामों की वजह से भी और घूर्णन की वजह से भी जो लहरें हैं वो पश्चिमी अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की ओर। ठीक ना, और इसके तट से टकरा के ये मुड़ जाएंगी, कैरेबियन सागर की ओर मुड़ जाएंगी, और कुछ लहरें लौट जाएंगी। तो जो ये पूरब से पश्चिम की ओर जो जा रही लहरें, इसको बोलेंगे अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखी जलधारा कौन सी जलधारा है? अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखी जलधारा। और एक लहर जाएगी मैक्सिको की खाड़ी में। किस खाड़ी में जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी है, इसमें जाएगी और यहाँ से चक्रीय रूप में घूमते हुए निकलेगी, और यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है फ्लोरिडा, और इसी के नाम पे इस धारा को कहेंगे फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा है? फ्लोरिडा की धारा, जलधारा। ठीक, उसके बाद ये यहाँ से एक और दूसरी भी जाएगी जलधारा, जो कैरेबियन द्वीप समूह से के बगल से जाएगी, इसको कहेंगे एंट लीज की धारा। कौन सी धारा है? एंट लीज की धारा। दो धाराएं हो गई। ये सब गरम है क्योंकि ये किधर से जा रही है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। डायरेक्शन देखिए। उसके बाद ये दोनों आगे चल के मिल जाएंगी और एक हो जाएंगी, और इस धारा को कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या बोलेंगे? गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक ना, अब ये गल्फ स्ट्रीम जो है इधर से गुजरेगी न्यूफाउंडलैंड से। किससे गुजरेगी? न्यूफाउंडलैंड से, और आगे बढ़ेगी। और यहाँ से एक जो जलधारा है जिसको कहेंगे लेब्राडोर की धारा। कौन सी धारा है? लेब्राडोर की धारा, जो ठंडी धारा है क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है। तो लेब्राडोर की धारा जब इससे टकराएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये प्रवाह कहलाएगा उत्तर अटलांटिक प्रवाह। उत्तर अटलांटिक प्रवाह। प्रवाह जो है जब करंट की जो स्पीड होती है, धारा की जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है, धीमे हो जाती है, तो उसको प्रवाह कहते हैं। ये प्रवाह हो जाएगी और इसकी एक धारा ऊपर की ओर जाएगी, और इसको कहेंगे नार्वे की धारा। कौन सी धारा है? नार्वे की धारा।
और एक जाएगी नीचे की ओर, इसको कहेंगे रेनल की धारा। क्या कहेंगे? रेनल की धारा। फिर देखिए अब ये आगे बढ़ के इधर की ओर जाएगी, इसे कहेंगे कनाली की धारा। और ये कनाली की धारा फिर धक्का देगी विस्पत रेखी जलधारा को धक्का देगी और ये पूरा चक्र बन गया चक्र। और इस चक्र को कहते हैं गायर। एक गायर बन गया। क्या बन गया? गायर बन गया। ठीक ना? ये कनाली की धारा। एक बार इसको और देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है गर्भाधिक पवनों की वजह से और पृथ्वी की घूर्णन की वजह से जल धाराएं जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी और महाद्वीप से टकरा के दो भाग में विभक्त हो जाएगी। एक जाएगी मैक्सिको की खाड़ी में और दूसरी धारा जो है कैरेबियन द्वीप से होते हुए दोनों दो भाग में बढ़ के आगे जाके एक हो जाएगी। तो जो फ्लोरिडा द्वीप के पास से गुजरेगी उसको कहेंगे फ्लोरिडा की धारा और जो कैरेबियन द्वीप से गुजरेगी उसको कहेंगे एंटीज की धारा। ये दोनों धारा कैसी रहेगी? गर्म। ठीक। उसके बाद ये दोनों एक हो जाएगी और मिलकर जब बहेंगी तो इनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। जब धारा की स्पीड बहुत तेज जाती है तो उसको स्ट्रीम कहते हैं, तो उसको गल्फ स्ट्रीम कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि इन सब की दिशा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर है, इसलिए इसे ये सब कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। उसके बाद आगे जाने पे लेब्राडोर की धारा यहाँ पे इससे टकराएगी और गर्म और ठंडी जहाँ जलधाराएं मिलेंगी वहां पे मछली उत्पादन का बहुत अच्छा केंद्र बनता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां मछली के लिए अनुकूल हो जाती है। धुंध भी होता है, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में टकराती हैं वहां पे पानी कैसा होता है? मछलियों के उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास ये क्षेत्र जो है इसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड बैंड। ये मछली उत्पादन का एक बहुत अच्छा केंद्र है। ये यहाँ से जो है जो लेब्राडोर है ये ध्रुवों से प्लैंकटन नामक एक घास लेके आती है जो मछली को खाती है। तो छोटी मछलियां उनको खाने के लिए उस घास को आती है और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां वहां आती हैं। तो ये मछली उत्पादन का एक बहुत अच्छा केंद्र बन जाएगा। तो जहां जहां याद रखिए गर्म धारा और ठंडी धारा आपस में मिलती है वहां पे मछली उत्पादन का केंद्र हो जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ेगी और किसके? पछुआ पवनों के प्रभाव से। पछुआ पवन जो है 30 से 35 डिग्री से शुरू होती है और 60 से 65 डिग्री पे बहती है। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से इधर की ओर मुड़ जाएगी और चूंकि ये दोनों टकराई है स्पीड कम हो जाएगी, तो इसको कहेंगे उत्तर अटलांटिक प्रवाह। और उत्तर अटलांटिक प्रवाह द्वीप से टकराने के बाद दो भाग में बटे। एक ऊपर की ओर जाएगी, इसको नॉर्वे की धारा कहेंगे और एक नीचे की ओर जाएगी, इसको रेनल की धारा कहेंगे। तो ये दोनों में कैसी रहेगी? गर्मी रहेगी। उसके बाद एक धारा कनारी द्वीप के पास आएगी तो इसको कहेंगे कनारी की धारा और ये रहेगी ठंडी। तो लेब्राडोर और कनारी दो धाराएं उत्तर अटलांटिक महासागर में कैसी हो गई? ठंडी। अब दक्षिण अटलांटिक महासागर में आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे भी एक धारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर गुजरेगी। इसको कहेंगे दक्षिण अटलांटिक की विषुवत रेखी धारा या दक्षिण विषुवत रेखी धारा। ठीक। की जाएगी पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी और द्वीप से टकराने के बाद नीचे की ओर मुड़ जाएगी और कुछ वापस भी लौटेगी। इसको कहेंगे प्रति विषुवत रेखी जलधारा जो वापस लौटेगी। और जो इधर जाएगी यहाँ पे ब्राजील देश है तो इसको कहेंगे ब्राजील की धारा, ब्राजीलियन धारा। ये ब्राजील की धारा हो गई। उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है फॉकलैंड। कौन सा नाम है? फॉकलैंड। और फॉकलैंड के पास एक ठंडी धारा इससे मिलेगी है। इस धारा से ठंडी धारा मिलेगी तो इस धारा को बोलेंगे फॉकलैंड की धारा। कौन सी धारा है? फॉकलैंड की धारा। तो ये धारा जब मिलेगी तो यहाँ पे भी मछली उत्पादन का केंद्र बनेगा और यहाँ हम जानते हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप है तो ये पछुआ पवनों के उससे घूम जाएंगे। पछुआ पवनों के प्रभाव से ये जो फॉकलैंड और कौन सी धारा मिली थी? ब्राजीलियन धारा मिली थी, घूम जाएगी। तो इसको कहेंगे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। क्या कहेंगे? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है ना। उसके बाद ये इधर घूमेगी, पछुआ पवनों के प्रवाह से घूमेगी इधर, इसको
बेंगुला की धारा, बेंगुएला की धारा, ये ठंडी जल धारा रहेगी क्योंकि किधर से जा रही है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। तो कैसी धारा होगी, ठंडी जल धारा होगी। अब देखिए ये बेंगुला की धारा हो गई और ये बेंगुला की धारा जाके फिर विषुवती रेखा धारा में मिल जाएगी और ये एक चक्र का पूरा निर्माण हो गया। देखिए यहाँ से ऐसे एक चक्र का निर्माण हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर क्लॉकवाइज जा रही है, इधर जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में क्लॉकवाइज धारा का प्रवाह है, देख रहा है ना ऐसे, और दक्षिण अटलांटिक महासागर में एंटी क्लॉकवाइज धारा का प्रवाह है। यहाँ एंटी क्लॉक है और वहाँ क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट देखते हैं हिंद महासागर की जल। अब हम हिंद महासागर की जल धाराओं को पढ़ेंगे। तो देखिए ये है हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नीचे है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के, ये है हिंद महासागर के पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तर में है एशिया महाद्वीप और नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये पूरा हिंद महासागर है। अब इसके बारे में हम लोग जानें कि हिंद महासागर की जल धाराएं कैसे चलती हैं। तो देखिए ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये जो जल धाराएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहते जब अफ्रीका महाद्वीप से टकराती हैं तो टकरा के ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक जो है अफ्रीका से सट के जाता है, ये मेडागास्कर द्वीप है, तो मेडागास्कर द्वीप एक आगे से जाता है और इसके पीछे से जाता है। तो ये दो भाग में बढ़ गए। कौन सी जल धारा थी, दक्षिण हिंद महासागर की विषुवत रेखी जल धारा। विषुवत रेखी जल धारा कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि विषुवत रेखा पे तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म होगी। अब ये मेडागास्कर द्वीप से टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो एक गुजरेगी मोजाम्बिक देश से, तो इसको कहेंगे मोजाम्बिक की धारा। क्या कहेंगे, मोजाम्बिक की धारा। ठीक, फिर दूसरी जो है बच्चों वो मेडागास्कर से जो आगे से जा रही है इसको कहेंगे मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा। ठीक, उसके बाद जो है ये दोनों आके एक हो जाएंगी। जब ये एक हो जाएंगी तो यहाँ पे ठंडी जल धारा से बहेंगी और पछुआ पवनों की जब ये एक होगी तो इनको कहेंगे अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा, दोनों एक हो गई। और फिर पछुआ पवनों के प्रभाव से ये सब मुड़ जाएंगी पश्चिम की ओर, और जब ये पश्चिम की ओर मुड़ेंगी तो इसे कहेंगे दक्षिण हिंद प्रवाह। क्या कहेंगे, दक्षिण हिंद प्रवाह। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट है और ये है पश्चिमी तट, ठीक ना। तो उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास जब आएंगी तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकरा के फिर उत्तर की ओर बहने लगेगी और इसको कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक, अब देखिए चूंकि ये किधर जा रही है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो ये कैसी जलधारा रहेगी, ठंडी। कैसी रहेगी, ठंडी। और बाकी सब कैसी रहेगी, गर्म। ये और ये दो ठंडी रहेगी, बाकी सब गर्म है। तो देखिए यहाँ फिर एक दायरा का निर्माण हो गया, तो ये फिर एक एंटी क्लॉकवाइज चक्र बन गया। चक्र दिख रहा है ना। सबसे पहले हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर की विषुवत रेखी जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप से टकराने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाएगी। एक मेडागास्कर द्वीप के आगे से जाएगी और एक उसके पीछे से, यानी एक पूरब से जाएगी, एक पश्चिम से जाएगी। उसके बाद जो पश्चिम से जाएगी मोजाम्बिक देश के समीप से जाएगी, उसे कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक, और जो मेडागास्कर के आगे से जाएगी उसको मेडागास्कर की जलधारा कहेंगे। ये सारी की सारी गर्म है। उसके बाद आगे जाके ये दोनों एक हो जाएंगी तो उसे कहेंगे अगुलहास की धारा। और ये भी कैसी है, गर्म है, क्योंकि इन सब की दिशा देखो, दिशा देखो, जहाँ पे विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर आ रही है तो वो गर्म रहेगी। उसके बाद ये आगे जाएंगी तो पछुआ पवनों प्रभाव से ये पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी, पूरब की ओर मुड़ जाएंगी, तो इसे कहेंगे दक्षिण हिंद प्रवाह। और उसके बाद फिर ये
जल धारा, ये ठंडी जल धारा रहेगी और उसके बाद फिर ये जाके मिल जाएंगे विषुवत जल धारा में और उसे धक्का देंगे और फिर ऐसे ये पूरा चक्र चलेगा और ये चक्र कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो जगह कम है और इसमें महाद्वीप की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसमें से भी उत्तर विषुवत जल धारा चलेगी, उत्तर विषुवत जल धारा चलेगी और फिर ये अफ्रीका महाद्वीप से टकरा के मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद जो है ये ऐसे एम शेप में, यहाँ अधिकतर मानसूनी पौने बहती है, एम शेप में बहेगी।